सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उस पुस्तक जो भाग दूसरा उसका है अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो आज अपन चर्चा करते हैं यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या चर्चा करेंगे यानी कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में, यानी कि स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ रहने। स्वस्थ, अब स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, देखो अपने को रोज अपन जैसे नहाए हैं, अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने, तो अपना शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और अपना पोषण स्तर यानी कि अपना खान पान जो है वो भी क्या है, अच्छा रहेगा। तो अपन क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो अब जो ये स्वास्थ्य है यानी कि अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे आसपास क्या होती है, गंदगी होती है। गंदगी होती है तो क्या होंगे, मच्छर होंगे। मच्छर पैदा होंगे तो क्या होगी, बीमारियां फैलेंगी। तो ये इन चीज़ों का क्या अपने को ध्यान रखना है। तो वही क्या है, अपना स्वास्थ्य है। यानी कि स्वस्थ अगर शरीर रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा और किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होंगी। केवल अपने को क्या है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अपना शरीर जितना स्वस्थ होगा तो बीमारियां अपने से दूर रहेंगी। अब इस अध्याय में अपने को कह रहे हैं कि सरकार की क्या भूमिका होती है। देखो सरकार हमारे संविधान में प्रावधान कर रखा है कि सरकार का क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति क्या रहे, जागरूक रहे और उनको समय समय पर सारी सुविधाएं प्रदान करें। तो ये सरकार की क्या है, भूमिका है। अब आगे बात करें, यानी कि जो अपना भारत का जो संविधान उसमें कहा कि पोषाहार स्तर यानी कि खान पान का जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का क्या करना चाहिए, सुधार करने का राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई जैसे क्या है, पूरे देश के अंदर ऐसे गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं, गरीब बच्चे हैं जिनको बेचारों को खाने के लिए क्या नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता। जो बच्चे खाने के लिए जैसे मान लो अन्न नहीं मिलता, फल नहीं मिलते, तो वो क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे दूसरी बात करें तो अपने जैसे जल है, तो अपनी जितनी भी बीमारियां उसमें सब में से यानी कि 21% यानी कि 100 बीमारियों में से 21 बीमारी तो किससे होती हैं, जल से ही होती हैं। अब जल से कहते हो यानी कि जल प्रदूषित होगा तो क्या होगा, अपनी बीमारियां होंगी। तो अपने को जल को भी क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। तो स्वास्थ्य क्या है, यानी कि अपने स्वास्थ्य यानी कि अपने शरीर को बचाकर रखना क्या है, स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य बचाकर कैसे रख सकते हैं, यानी कि जैसे रोज नहाना है, अच्छा भोजन करना है, और किसी गंदगी से दूर रहना है, वायु शुद्ध वायु वातावरण में रहना है, प्रदूषित जगह पर नहीं रहना। तो ये क्या है, सभी स्वास्थ्य की सारी चीजें। अब अपने जो भारत की बात करते हैं, अब क्या करते हैं अपने भारत में, यानी कि भारत में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, भारत में क्या है, स्वास्थ्य की सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं। अब देखो अपना जो भारत देश है वो भी स्वास्थ्य की सेवा में भी वैसे भी कम नहीं है, लेकिन अपने दोनों स्तरों से उसे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या क्या अपने स्वास्थ्य में अपने भारत देश की उपलब्धियां हैं और क्या क्या अभी तक भी उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो यानी कि विश्व का जो सब यानी कि विश्व में सबसे अधिक जो चिकित्सक महाविद्यालय हैं, जो चिकित्सा के महाविद्यालय हैं वो क्या है, अपने भारत देश में। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा महाविद्यालय अपने भारत में हैं, जो चिकित्सा से संबंधित अपने को क्या देते हैं, डिग्रियां। और हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष लगभग कितने, कम से कम 30,000 यानी कि देखो विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो अपने चिकित्सा से संबंधित
जो महाविद्यालय वो कहाँ है, अपने भारत देश में है। और लगभग प्रति वर्ष लगभग कितने 30,000 से भी ज़्यादा क्या है डॉक्टर बनकर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? डॉक्टर बनकर निकलते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कई जगह ऐसी हैं जो ये डॉक्टर जो बनकर निकलते हैं वो ज़्यादातर कहाँ तक सीमित हो जाते हैं? शहरों तक ही सीमित हैं, जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये क्या है, ये भी एक अपने भारत की कमी है। यानी कि सभी अधिकतर डॉक्टर क्या होते हैं जो शहरों में ही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आदिवासी क्षेत्रों में इन जगहों पर क्या है ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ये डॉक्टर जाना नहीं चाहते, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी बीमारियां जिनसे बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे अपने बात करें तो अपने यानी कि भारत देश जब आज़ाद हुए यानी कि 1950 ईस्वी के अंदर, ये 1950 में 1950 में यानी कि अपने भारत देश में लगभग कितने 2717 ही अस्पताल थे। कितने थे? 2717 अस्पताल थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, इतने निजी और सार्वजनिक इतने हॉस्पिटल या अस्पताल खुल चुके हैं कि जिनकी गिनती बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी अपने भारत देश में यानी कि लगभग कम से कम 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष यानी कि टीबी से तपेदिक से मर जाते हैं। ये भी क्या है, अपने भारत की एक स्वास्थ्य के प्रति वो लापरवाही है। उसके अलावा जैसे अपने भारत में जितने भी बच्चे हैं यानी कि जितने भी नवजात बच्चे पैदा होते हैं या 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चों को क्या है पोषण नहीं मिल पाता। जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे, वहाँ तक पोषण नहीं पहुँच पाता, तो वो बेचारे क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और जो मैंने अभी बताया था यानी कि जो बीमारियां होती हैं वो कितनी यानी कि 100 में से 21 बीमारियां तो किससे होती हैं? जल जनिक होती हैं, यानी कि पानी की वजह से ही होती है। अब देखो भारत में भी कई विदेशों से यानी कि ये भी है लेकिन दोनों तरफ से हैं भारत में। यानी कि 1950 इसमें 2717 कहते हैं अस्पताल थे, और आज क्या है हजारों में, कई हजारों में अस्पताल हैं। और अपने भारत देश में क्या है कि विदेशों से भी लोग क्या है इलाज करवाने के लिए आते हैं। यानी कि इतने अपने जो भारत देश के हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, वो भी विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन फिर भी अपने भारत में भी कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में क्या है कमियां हैं। फिर उसके बाद में बात करें यानी कि जो और स्वास्थ्य सेवाओं में भी देखो भारत में कौन कौन सी हैं? एक तो सार्वजनिक सेवा और एक है निजी स्वास्थ्य सेवा। अब ये सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य यानी कि सार्वजनिक का मतलब होता है सबकी, यानी कि सरकारी। सार्वजनिक का मतलब सरकारी अस्पताल की अपन यहाँ क्या बात करेंगे। और निजी में जो यानी कि अपन वैसे कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष का होता। तो ये क्या है अपने भारत देश में सेवाएं। अब देखो इन सेवाओं में भी क्या अंतर है। देखो सार्वजनिक जो सेवा है यानी कि सरकारी अस्पताल है उसके अंदर अपन जाते हैं तो उसमें भी क्या लंबी लंबी जैसे बीमार व्यक्तियों की लाइनें लगी हुई होती हैं। और जो सार्वजनिक जो अस्पताल होते हैं उनमें निःशुल्क क्या मिलती है? सेवाएं मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। और जो गरीब व्यक्ति ज़्यादातर कौन जाता है इनमें? गरीब। यानी कि अगर अपन बात करें तो क्या है गरीब व्यक्ति ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जो निजी ये जो निजी होते हैं अस्पताल, निजी अस्पताल, इनमें क्या होते हैं पैसा खर्चा ज़्यादा होता है। तो जो गरीब व्यक्ति हैं वो पैसे बस क्या है वहन नहीं कर पाते, तो वो कहाँ है सरकारी में। अब इन सरकारी में भी क्या होता है जैसे कि मान लो कि जो गरीबी व्यक्ति होता है उसका इलाज क्या है सही क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवा के जो अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो भी
क्या है कुछ लापरवाहियाँ कर देते हैं। और कुछ सरकार की नीतियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, इस वजह से भी क्या है ये पिछड़ जाती हैं। यानी कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो अस्पतालों में मिल नहीं पाती हैं। कई जांचें होती हैं वो बाहर करवानी पड़ती हैं, कोई दवाइयाँ होती हैं वो बाहर लानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सरकारी अस्पतालों में आज भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी क्या है कमियाँ भी हैं। और कुछ अपने जो यानी कि मैंने भी बताया कि विश्व के कुछ कई देशों से लोग यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं। अब निजी अस्पताल में जाएंगे तो निजी में क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा वो उसमें जाएगा। और कई लोग आज क्या है इसको क्या बना दिया, बिजनेस ही बना दिया कि क्या करते हैं कि गरीब व्यक्ति बेचारा उसमें निजी में जा नहीं सकता और इसमें क्या है लूट मचा देते हैं कि एक इलाज के क्या है हजारों 2-2 तो 5-5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं जो गरीब व्यक्ति नहीं दे पाता। तो अब अपने यानी कि इनमें क्या ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ों में सुधार हो सके। तो ऐसे में आपको देखो 2 उदाहरण देता हूँ, यानी कि जिन्होंने क्या किया इन स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार किए जिसकी वजह से आज उनका विश्व में क्या है नाम है। कैसे देखो, जैसे अपने भारत की बात करते हो, भारत में जो केरल राज्य है, भारत में क्या है केरल राज्य। तो केरल कहाँ है देखो भारत का, जैसे ये नक्शा है मैं आपको बताऊँ, ये है यानी कि इसी जगह क्या है केरल, क्या है केरल, ये क्या है भारत। इस केरल राज्य के अंदर, इस केरल राज्य के अंदर 1996 के अंदर क्या किया सरकार ने, क्या किया सरकार ने जो जितना सरकार का बजट होता था उसका क्या कर दिया 40% के इनको दे दिया, पंचायतों को दे दिया कि आप इन स्वास्थ्य सेवाओं पर इसको खर्च करेंगे। जैसे आंगनबाड़ी में है और भी कई स्वास्थ्य सेवाएं, बिस्तर, रहने के लिए, सड़कें, लाइटें जो भी हैं, इन्हें पानी के लिए, तो ये सारी क्या है इस केरल सरकार ने क्या किया यहाँ पर लागू कर दिया। और उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि यहाँ बिल्कुल लोग क्या हो गए स्वस्थ रहने लगे। क्यों रहने, क्योंकि जब बजट ही नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से लोग स्वास्थ्य सुविधाएं अपने को प्राप्त होंगे। तो सरकार ने क्या है इसी जो केरल की जो पंचायतें थी सभी को क्या कर दिया, जो अपना खुद का पूरा बजट होता है उसका 40% हिस्सा इनको दे दिया कि आप इनको स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करो। ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं, जैसे अमेरिका महाद्वीप में जो उत्तरी अमेरिका है उसमें मध्य जो अमेरिका है उसका कोस्टा रिका एक देश है। कौन सा है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका कहाँ का है ये मध्य अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका का ये देश है। इस देश की जो उदाहरण है ये तो और भी क्या है बेहतर है। इसी देश के जो सरकार थी, इसी देश की सरकार ने क्या किया कि जो अपनी सेनाएं थी उसको तो क्या कर दिया बंद कर दिया, और जितना भी जो सेना के ऊपर पैसा खर्च होता था उसको किस पे लगा दिया, स्वास्थ्य पर लगा दिया। और आज ये विश्व का सबसे स्वस्थ देशों में माना जाता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि जितनी भी सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, देश अपने आप की उन्नति करेगा। ऐसा एक उदाहरण अपने को कहाँ देखने को मिलता है, ये कोस्टा रिका जो देश है क्या है देश, इस देश में देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा ही अपने यहाँ भी ऐसा कर दिया जाए, यानी कि भारत में भी ऐसा कर दिया जाए कि कुछ कटौतियाँ जो अपन क्या देते हैं, टैक्स क्या देते हैं, टैक्स जो देते हैं वो कहाँ जाता है, यानी कि सरकार के पास में जाता है। और सरकार से ये जो टैक्स इकट्ठा होता है उसको सरकार क्या करती है, इन सेवाओं पर खर्च करती है। तो अगर अपने देश के अंदर भी यानी कि अच्छे जल पानी की व्यवस्था, तो हाँ ये जो कोस्टा रिका है इसमें क्या किया सभी को क्या स्वास्थ्य के प्रति, जैसे नल में पानी आएगा तो पानी क्या होगा स्वच्छ होगा, ऐसे नहीं कि गंदा आएगा। जैसे खान पीन में है तो सभी को क्या है अच्छा खाना मिलेगा तो वो बीमार नहीं होगा। आसपास की अच्छी सड़कें होंगी तो लोग क्या होंगे इधर उधर ही नहीं बहेंगे और गंदगी नहीं होगी। और उसके अलावा जैसे अपने भारत की बात करें तो अभी भी भारत देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आज स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उसके प्रति भी अपने भारत देश की सरकार का यानी कि बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।
तो यानी कि ये ऐसी चीज़ें अपने भारत देश में भी हो जाएं तो क्या है, अपना स्वास्थ्य का स्तर भी ऊंचा उठ जाएगा। और जो राज्य की सरकारें हैं उनका भी क्या होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य की या देश की क्या है जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें, अच्छी सड़कें हों, अच्छे पीने के लिए पानी हो, खाने के लिए भोजन हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसका कर्तव्य है, यानी कि सरकार का कर्तव्य है, जिससे कि सरकार इनको अच्छी सेवाएं दे सके। तो ये अपना आज अध्याय पूरा होता है और पढ़ेंगे आगे कल।